Okay, let's now go over some heating and cooling techniques. The first heating technique is this boiling tube. थोंग्स की मदद से रख के बंसन बर्नर पे सीधा सीधा गर्म कर रहे हो. ये कब इस्तेमाल करोगे तुम? what applications do you think, या कैसी एक्सपेरिमेंट होगी या कैसी हीटिंग होगी जिसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये सूटेबल मेथड ऑफ हीटिंग है? टेस्टिंग फॉर अमोनिया, जेंटल हीटिंग. जेंटल स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं इसमें. what would be, can I say that heating for a short time? क्योंकि वरना तो अगर 1 घंटे तक आपने हीटिंग करनी है तो आप ये हरकत नहीं करोगे, है ना. 5 मिनट की हीटिंग होगी, 2 मिनट की हीटिंग होगी, तो आप ये इस्तेमाल कर लो, ठीक है. सो हीटिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम. दूसरा ये कि स्मॉल सैंपल जो एक टेस्ट ट्यूब में आ सके, ठीक है. सो इफ इट्स अ स्मॉल सैंपल और यू वांट टू हीट इट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस केस में आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे, दिस इज परफेक्टली ओके, ठीक है. लेकिन हाँ, अगर आपने पूरा बीकर भर के जो है वो उसको हीटिंग करनी है तो फिर ऑब्वियसली उसका एक डिफरेंट मेथड होगा, उसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल के नहीं करोगे, ठीक है. अगर आपका सैंपल साइज ही बहुत बड़ा है तो फिर आप उसको बीकर में ही कर लो हीटिंग, ठीक है. सो दिस वोंट बी यूजफुल इन दैट केस सिनेरियो, ठीक है. सो इट्स ओनली यूज्ड फॉर हीटिंग फॉर शॉर्ट टाइम्स और स्मॉल सैंपल्स. The other technique is this one, जिसमें आप बीकर को रख दो ट्राइपॉड स्टैंड पे और बंसन बर्नर को जला दो. बीकर को हटा के हम क्रूसिबल भी रख सकते हैं, राइट. सो इट्स बोथ ऑफ द मेथड्स आर इक्विवेलेंट. सो ये क्यों इस्तेमाल होता है? दिस इज यूज्ड फॉर हीटिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. एक तो ये हो गया. इसके अलावा अगर आपके पास लार्ज सैंपल्स है, सो वी कैन से लार्ज सैंपल अगर काफी ज्यादा है. एंड द अदर मेन रीजन व्हाई यू वुड बी वांटिंग टू यूज दिस इज यूनिफॉर्म हीटिंग, ठीक है. जब आपको यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए हो तब भी आपको ट्राइपॉड स्टैंड और ये वायर गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज इट. टेस्ट ट्यूब वाली केस में यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होती है, ठीक है. सो डोंट एक्सपेक्ट दिस इज बिकमिंग अ यूनिफॉर्म हीटिंग. ये यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो रही है. इस केस में यूनिफॉर्म हीटिंग होगी, मतलब बीकर सारा का सारा एक साथ ही गर्म होगा, ठीक है. हाउ मच टेम्परेचर कैन बीकर हैंडल बिफोर बेकिंग? इट कैन हैंडल टिपिकली अ हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा मसला नहीं होता. लेकिन हाँ, अगर तुमने ये हरकत करी कि तुमने गर्म बीकर को एकदम से ठंडा कर दिया या ठंडे बीकर को एकदम से गर्म कर दिया, वैसे ठंडे बीकर को एकदम से गर्म कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर तुमने गर्म बीकर को एकदम से तुमने पानी के अंदर रख दिया तो वो फटेगा, ठीक है. नॉर्मली दिस पायरेक्स ग्लासवेयर दे कैन हैंडल द टेम्परेचर्स दैट द फ्लेम कैन प्रोवाइड. इनके अंदर मसला नहीं होता. लेकिन हाँ, वो मसला होगा अगर गर्म से एकदम से ठंडा कर दिया, जैसे हमने सकबैक में देखा, तो ग्लास फटता है फिर, ठीक है. सो डोंट डू दैट. बाकी इट्स यूजुअली नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ये जितनी भी फ्लेम का टेम्परेचर को उसको कर लेते हैं हैंडल. अच्छा, देन द थर्ड केस, ये कौन सा है? दिस इज द वाटर बाथ मेथड. ये कब इस्तेमाल होगा? फर्स्ट थिंग इज जो मैंने आपको बताया कि हीटिंग व्हेन यू वांट वेरी वेरी यूनिफॉर्म हीटिंग. और कौन कौन सी चीज होती है इस केस में? व्हाट अदर थिंग्स? फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, वेरी गुड. एक तो हो गया हीटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, दूसरा हो गया वेरी यूनिफॉर्म हीटिंग. एनीथिंग एल्स? और कहां इस्तेमाल करते हैं हम वाटर बाथ? इवन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीटिंग ऑयल, बिल्कुल हो गया. दो हो गए. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में याद करो, जब भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो किसी भी चीज का तो उसको भी आप वाटर बाथ में करते हो, राइट. डू यू रिमेंबर दिस? इट इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस स्पेसिफिकली. सो हीटिंग ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, then if you want to keep temperature constant, and the third one is very uniform heating, ठीक है. ये वायर गेज वाले मेथड से भी ज्यादा अच्छी यूनिफॉर्म हीटिंग होती है. तो अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके की यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए हो तब आप वाटर बाथ वाला मेथड इस्तेमाल करोगे, ठीक है. और वाटर बाथ वाले में वन सेकेंड एक लिमिटेशन ये है, क्योंकि बीकर में कर रहे हो तो फिर देन कोई भी सैंपल होगा तो छोटा ही सैंपल उसमें टेस्ट ट्यूब में जो आप रख सको, ठीक है. सो दैट इज द टेक्निक फॉर दिस. तो ये 3 मेथड्स है प्राइमरीली हीटिंग करने के. दीज आर द 3 मेथड्स प्राइमरीली फॉर हीटिंग. अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है कूलिंग करने के लिए. द फर्स्ट टेक्निक फॉर कूलिंग इज आइस बाथ मेथड, ठीक है. आइस बाथ होती है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था द फॉर्मेशन ऑफ डायazonium सॉल्ट, ठीक है. उसको हमें आइस बाथ में रखना पड़ता था 5 डिग्री सेल्सियस पे. द रीजन वाज फॉर दैट वाज बिकॉज वरना डायazonium सॉल्ट फिनॉल बन जाती है, फॉर हाइड्रोलाइज कर जाती है, राइट. सो बेसिकली यू कुड यूज अ सिंपल आइस बाथ. आइस बाथ बड़ी सिंपल होती है, आइस जमा करके उसमें जो भी अपना डालना है उसको डाल दो. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गैस को कूल डाउन करना है जस्ट इनफ, ठीक है. फॉर एग्जांपल Na2CO3 का प्लस HCl का रिएक्शन हुआ है, यहां से गैस गरम गरम निकल रही है. अब आपने उसको हल्का सा कूल डाउन करना था जस्ट इनफ ताकि आप उस गैस को टेस्ट कर सको, ठीक है, ताकि ये टेस्ट ट्यूब एकदम से बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए. सो यू पुट अ लिटिल बिट, ये यू ट्यूब बेंड करके आपने आइस बाथ में से गुजार दी ताकि वो गैस हल्की फुल्की ठंडी हो जाए, ठीक है. सो इट्स जस्ट कूलिंग द apparatus जस्ट इनफ.
ठीक है, यू जस्ट वांट टू कूल इट जस्ट नाउ, आपका और कोई मकसद नहीं है, आपने कंडेंसेशन नहीं करनी, आपने गैस कलेक्ट नहीं करनी, राइट। द ओनली रीजन फॉर दैट इज कि भाई मुझे बस इतना कूल करना है कि मेरी बस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, मुझे मजीद और कोई कंडेंसेशन या फ्रीजिंग नहीं करनी है, या जो है वो I don't want to do any state changes, मुझे बस कूल करना है पैटर्न, ठीक है। जब आपको कंडेंसेशन करनी हो या फिर आपको जो है वो कोई डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो चीजें सेपरेट करनी हो, देन द यूनिवर्सल मेथड वी ऑल नो इज द लीबेग कंडेंसर। लीबेग कंडेंसर में एक जगह से पानी अंदर डाला जाता है और दूसरी जगह से पानी बाहर आता है, यहां से जो भी आपकी गैस होगी वो यहां से कॉन्डेंस करती जाएगी इस लीबेग कंडेंसर में, एंड देन यू कैन कलेक्ट इट। सो कूलिंग के आपके पास प्राइमरीली दो मेथड्स हैं, एक आइस बात है, वाटर बात भी इस्तेमाल की जाती है, वाटर बात आइस मेथड बात एक ही चीज हो गई, ठीक है, बस आइस की जगह वाटर डाल दोगे। आइस बात ओनली यूज्ड फॉर जस्ट कूलिंग जस्ट इनफ, एंड लीबेग कंडेंसर इज यूज्ड फॉर ऑब्वियसली कंडेंसिंग, ठीक है, कंडेंसेशन करने के लिए। डिस्टिलेशन वाली चीजों में आपने देखा होगा जब हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे रिएक्टेंट्स या बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो गैसेस बनती हैं, तो उनको देन सेपरेट करने के लिए आपको लीबेग कंडेंसर की ही जरूरत करनी की ही जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली स्लाइड पे, तो आई एम नॉट गोइंग ओवर देम अगेन। इज दिस क्लियर? These are the 5 techniques for heating and cooling. कोई प्रॉब्लम यहां तक? A bit the Liebeck condenser, yes I can explain it a bit देखो what happens over here I know is basically आप जब नीचे से गर्माहट करते हो ना, अभी इस केस में क्या है, सॉल्ट वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ये डिस्टिल्ड वाटर में, दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, नो इट्स नॉट टू रिमूव इंप्योरिटी, इट्स नॉट रिमूव इंप्योरिटी। सॉल्ट वाटर, यू नो सॉल्ट वाटर में क्या होगा, NaCl होगा पानी में डिसॉल्व, ठीक है। अब यू नो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पानी को गर्म कर सकते हैं, गर्म करने से क्या होगा, NaCl बिकॉज इज आयनिक कंपाउंड, इट वोंट इवेपोरेट और इट वोंट बॉयल ऑफ, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे ही रह जाएगा। क्या बॉयल ऑफ करेगा, H2O बॉयल ऑफ कर जाएगा, राइट। सो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे जो स्टीम उठेगी वो सिर्फ और सिर्फ पानी की ही स्टीम हो, इट वोंट बी कंटेनिंग एनी सॉल्ट इन इट, ठीक है। अब वो यहां से उठी, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस, इट एंटर्स दिस लीबेक कंडेंसर, ठीक है, इट एंटर्स दिस लीबेक कंडेंसर। अभी लीबेक कंडेंसर क्या करता है, दिस इज काइंड ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर यहां से कोल्ड वाटर इन होता है और यहां से ये फ्लो करता हुआ वहां से ही कोल्ड वाटर आउट होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ सिलेंडर टाइप थिंग, एक सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है, जिसमें यहां सारा ये पानी जमा होता है। अगर मैं इसका सामने से व्यू दिखाऊंगा तो ये यहां सामने से देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, इट्स अ सिलेंडर लाइक दिस, जिसमें अराउंड सारा का सारा पानी है। हम एक जगह से कोल्ड वाटर डालते हैं और दूसरी जगह से ऑब्वियसली वो पानी गर्म होकर निकल रहा होगा बिकॉज अंदर आपके पास हॉट गैस थी। सो दिस कोल्ड वाटर एब्सॉर्ब्स ऑल ऑफ द हीट ऑफ दिस स्टीम, कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड वाटर, और वो लिक्विड वाटर यहाँ पे ड्रॉप आउट कर जाता है, राइट। Now this is not only specifically used to remove impurities, जैसे इस केस में NaCl आप हटा रहे हो तो एक तरीके से आप कह सकते हो रिमूव करी जा रही है impurities, लेकिन इट्स आल्सो यूज्ड टू सेपरेट आउट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना था, आपने करना था लेट्स से यू वांटेड टू, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका K2Cr2O7 है, मतलब आपने ऐसे अपैरेटस में बनाया हुआ है कि आप यहाँ ब्यूरेट से क्या डाल रहे हो, K2Cr2O7 डाल रहे हो। यू कुड पुट इन ड्रॉप बाय ड्रॉप K2Cr2O7 ताकि अल्डिहाइड बने। अब अल्डिहाइड में क्योंकि टेम्परेरी डाइपोज होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अल्डिहाइड्स ड्यू टू देयर लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल राइज अप बिफोर द अल्कोहल्स, उनकी इवेपोरेशन पहले हो जाएगी, बॉइलिंग पहले हो जाएगी, और फिर लीबेक कंडेंसर में क्या कर सकते हैं, कंडेंस करके आप यहाँ से अल्डिहाइड भी स्पेसिफिकली निकाल सकते हैं। सो ये जो आपके पास डिस्टिलेशन है, द टेक्निक डिस्टिलेशन, दिस होल apparatus is for distillation. Distillation is used to remove impurities. What we're discussing right now is we're specifically discussing the purpose of the Liebeck condenser. ठीक है, इस पूरे apparatus को distillation बोला जाता है, लेकिन Liebeck condenser बस इतना सा हिस्सा है जिसमें से एक जगह से पानी अंदर जा रहा है और दूसरी जगह से पानी बाहर निकल रहा है, और इसमें जो भी गैस होगी वो कूल डाउन करी जा सकती है और लिक्विड में तब्दील की जा सकती है, ठीक है। अब्दुल्ला एंड आइनू, वाटर इन एंड आउट फिक्स्ड होते हैं, यस इन एंड आउट फिक्स्ड होते हैं, एक जगह से आप इन डालोगे दूसरी जगह से आउट करोगे, ठीक है, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम थिंग। आ गई, ओके जी, परफेक्ट हो गया। किसी और को कोई कंफ्यूजन स्लाइड में? नो, ओके जी। Moving onwards, now let's also discuss the techniques when involved when dealing with gases, ठीक है। So the first technique is obviously use a gas syringe, ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है, ठीक है। If you have a gas syringe available, I would always recommend use a gas syringe, ठीक है, to collect the gas. The reason for that is क्योंकि इसमें वॉल्यूम आराम से मेजर हो जाता है। मजीद इसकी और क्या एडवांटेजेस हैं, it can be used for both soluble and insoluble gases, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, शायद हो सकता है अभी समझ ना आए,
मैं अभी आपको डिफरेंट और मेथड्स कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो आपको फिर समझ आएगा व्हाई गैस सिरिंज इज रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल बेस्ट मेथड। अगर आपके पास गैस सिरिंज अवेलेबल हो, try to use a gas syringe. अगर नहीं है, then yes, you would want to be going to other methods, but we usually try to do with a gas syringe. जब भी हमें वॉल्यूम भी मेजर करना है और हमें गैस भी कलेक्ट करनी है और गैस सोल्यूबल इनसोल्यूबल के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, ठीक है। विल डिस्कस सोल्यूबल इनसोल्यूबल थोड़ी देर में। देन अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। discard initial samples of gas as they are contaminated by air, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो बैक टू दिस, यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज थी जो मैंने आपको डिस्कस किया है, सक बैक, वेयर वाज सक बैक, सक बैक किधर गया भाई, सक बैक ये रहा। अच्छा, अब आपने जो शुरू में जो आपका जो पहला सैंपल होगा ना, इसको आपने हमेशा डिस्कार्ड करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नेवर यूज दिस सैंपल। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि जब आपने अपैरेटस सेटअप किया होगा तो यहाँ पे इस अपैरेटस के अंदर हवा होगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये इथीन यहाँ से आ रहा था तो इस हवा को भी लेके यहाँ पे इथीन और हवा साथ में जमा हुए हैं। सो दिस इज नॉट 110% प्योर सैंपल, ये प्योर सैंपल नहीं है इथीन का, राइट। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, हम इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे, टेस्ट ट्यूब बाहर निकालेंगे, उस गैस के सैंपल को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। विल थ्रो द वाटर अवे, विल थ्रो दैट इथीन अवे, मतलब उसको ऐसी जो है वो हवा में उड़ा देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। फिर हम दोबारा से करेंगे एक्सपेरिमेंट, फिर जो सेकंड सैंपल आएगा विल डिस्कार्ड दैट अगेन। थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल ऑनवर्ड्स विल, वो हम रिगार्ड करेंगे एज प्योर सैंपल्स, राइट। बिकॉज जो भी आपका सेटअप है, इधर भी हवा होगी, इधर भी हवा है, तो ताकि वो सारी की सारी हवा निकल जाए सिस्टम में से, आपके सैंपल में कोई हवा ना आए। So therefore what you do is you discard the initial samples, ठीक है। आप अपना apparatus चला के रखोगे, जिस चीज में बस गैस जमा हो रही थी उस चीज के अंदर से वो गैस डिस्कार्ड कर दोगे और वो वापस लगा दोगे। 1 to 2 times ये करोगे ताकि जो भी एयर की impurities आ रही हैं, those are removed and then the next onward samples are pure of what you wanted, ठीक है। So this is a very very important thing that you need to do with regards to collection of gases, ठीक है। आपको अपने initial samples हमेशा फेंकने पड़ेंगे। कैन यू एक्सप्लेन अगेन हाउ वी डिस्कार्ड द गैस? कुछ नहीं, गैस सिरिंज है, हवा में रख के कर दो, लाइक या तो यूं कर दो, या फिर अगर ऐसी कोई गैस है जो टॉक्सिक है या कुछ ऐसी है, जैसे ईथीन का तो कोई मसला नहीं है, यू कैन डू दैट। बट अगर कोई टॉक्सिक गैस है, कोई ऐसा मसला है, तो फ्यूम कवर्ड में जाके उसको खाली कर दो गैस सिरिंज को, या टेस्ट ट्यूब को जाके बस खोल दो फ्यूम कवर्ड में जाके, राइट। सो इट्स डिस्कार्डिंग इज इजी, ऐसी हवा में उड़ाना है बस उसको, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई टॉक्सिक या पॉइजनस या ऐसी कोई गैस है तो डू इट इन अ फ्यूम कवर्ड, रेस्ट यू कैन डू इट इन एयर, ठीक है। अच्छा, and the next thing is suck back effect can not happen here typically because we don't use a delivery tube। लेकिन अगर delivery tube इस्तेमाल हो रही, सॉरी delivery tube नहीं, मैं कह रहा हूँ suck back effect हो सकता है इसमें because इसमें downward displacement water नहीं होती, इसमें पानी का कोई खेल नहीं होता। so therefore the suck back effect can not happen in this case, ठीक है। so गैस सिरिंज इस्तेमाल करने का ये भी फायदा होता है, इसमें suck back की भी प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाती है। we don't use a suck back, हमें suck back की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ जहां जहां पानी इन्वॉल्व होगा वहां वहां suck back की प्रॉब्लम आ सकती है। so you need to make sure the suck back effect is a necessary precaution you take when you're doing downward displacement of water, ठीक है। तो एक तो टेक्निक हमारे पास गैस सैंपल है। The other technique is we just discussed this, this is the downward displacement of water slash aqueous solution, ठीक है। सो आप यहाँ से गैस इन करते हो, वो गैस जो है वो यहाँ से करती है, यू कैन पुट इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर, गैस जार, टेस्ट ट्यूब भी रख सकते हो अगर छोटा सा सैंपल है, वट एवर यू वांट टू कीप टू कलेक्ट दी गैस। वंस अगेन डिस्कार्ड करने पड़ेंगे आपको इनिशियल सैंपल्स, दैट इज गोइंग टू रिमेन एज इज। अच्छा, नाउ दिस थिंग कैन बी वाटर or it can be acidic solution or this can be alkaline solution. Can you give a reason why we would want to keep an alkaline or an acidic solution? ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मुझे यहाँ पे पानी की जगह एसिडिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ जाए? कैन यू थिंक ऑफ इट? वेरी गुड मुर्तजा। मे बी न्यूट्रलाइज गैस, लेकिन हमें गैस तो जमा करनी है, तो न्यूट्रलाइज क्यों करेंगे गैस को? सो द गैस डजंट रिएक्ट। नहीं नहीं, think of it a little bit in more scrutinizing detail or less soluble। नहीं, not that। एसिडिक क्या करता है? एसिड बेस क्या करता है ना, और अल्कलाइन एसिड क्या करता है, राइट। सो एसिडिक सॉल्यूशन विल बी यूज्ड व्हेनेवर यू आर कंसर्न कि मेरे गैस जो आ रही है उसमें कोई बेसिक इंप्योरिटी ना हो। सो यू आर गोइंग टू यूज दिस टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज। ऐसी गैसेस जो बेसिक है वो आप यहां से हटा लोगे। एनी गैसेस डू यू थिंक दैट यू नो दैट आर बेसिक? कोई ऐसी गैस जो आपको पता हो बेसिक होती हो? अमोनिया, अमोनिया से बेसिक गैस। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट करी गई यहाँ पे और आपका यहाँ से लेट से आपकी गैसेस आ रही हैं, एक आती है आपकी गैस इथीन की आ रही है, ठीक है, CH2
और दूसरी फॉर सम रीजन NH3 की आ रही है, फॉर सम रीजन, अननोन रीजन। तो अब क्योंकि मुझे CH2 से कलेक्ट करना है, मुझे NH3 नहीं चाहिए, सो वील बी यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन ओवर हियर, ताकि वो NH3 यहाँ पे रिएक्ट कर जाए, वो खत्म हो जाए। और अल्कलाइन को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका एसिडिक जो भी इंप्योरिटी है वो खत्म हो जाए, राइट। सो दिस विल बी रिमूविंग एसिडिक इंप्योरिटीज, रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज। तो फॉर एग्जांपल HCl आ रहा है, ठीक है जी, तो उसको रिमूव करने के लिए आपने जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल कर लिया, सो एंड सो फॉर्थ। व्हाट इफ बोथ आर बेसिक, आई मीन द गैस एंड द इंप्योरिटी, देन मिसबा यू वोंट बी यूजिंग दिस सेटअप, फिर तुम ये नहीं इस्तेमाल करो, फिर तुम गैस सिरिंज इस्तेमाल करो, ठीक है। और वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास दोनों ऐसी चीजें हो, बिकॉज देन फिर हमें कोई और ही तरीका रिलाई करना पड़ेगा, कोई और रिएक्शन करना पड़ेगा जिसमें वो बेसिक इंप्योरिटी फिर नहीं बने तुम्हारे पास, ठीक है। अगर दोनों ही बेसिक हो गई फिर बड़ा मसला हो जाएगा दोनों को सेपरेट करना। सो वीड रैदर डू सम अदर रिएक्शन जिससे ऐसी गैसेस बने जिनके बीच में फर्क हो, दोनों बेसिक ना हो या दोनों एसिडिक ना हो, ठीक है। अच्छा, इज दिस एप्लीकेबल फॉर गैसेस लाइक दे वांट, देखो दिस इज एप्लीकेबल, जैसे अगर आपकी कोई इंप्योरिटी नहीं आ रही, यूर श्योर कि यहाँ से कोई इंप्योरिटी नहीं, तब तो पानी इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट, ठीक है, तब तो कोई मसला नहीं होगा। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे तब आपको ये खतरा होना चाहिए, इसीलिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि आपको ये खतरा होगा यहाँ से कोई बेसिक इंप्योरिटी आ रही है, ठीक है। सो यू यूज एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपको ये खतरा है कि यहाँ से कोई एसिडिक इंप्योरिटी आ सकती है तो आप अल्कलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो यू इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द थिंग इज, व्हाट यू आर फियरिंग, यहाँ से और क्या इंप्योरिटी आ सकती है, सो यू यूज दैट इन दैट केस सिनेरियो। अच्छा, इसके अलावा अब समझ में आएगा ये वाला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट इनसॉल्युबल गैसेस, राइट। क्योंकि अगर गैस सोल्यूबल हुई पानी में तो वो तो पानी में डिसॉल्व कर जाएगी, राइट। सो द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज ओनली यूज्ड टू कलेक्ट इनसॉल्युबल गैसेस, इससे सोल्यूबल गैसेस कभी भी नहीं करी जाएंगी कलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया इज नेवर कलेक्टेड यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कभी भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कभी भी कलेक्ट नहीं की जाती, ठीक है। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रियलाइज, द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर इज ओनली यूज्ड फॉर इनसॉल्युबल गैस। फॉर एग्जांपल इथीन हो गया, ठीक है जी, इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, प्रोपीन हो गया, ऐसी गैसेस, ऐसे ऑर्गेनिक गैसेस हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जो हम हाइड्रोजन गैस जमा करते हैं यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर, ऑक्सीजन गैस जो जमा करते हैं, ठीक है। सो उसमें भी हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं इनसॉल्युबल गैसेस के लिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन यूज्ड फॉर इनसॉल्युबल गैसेस। एग्जांपल I could say CH2 इथीन, ठीक है। पानी में डिसॉल्व कर जाएंगे ना, वैसा तुम्हारे पास ऊपर आएगी नहीं। अगर तुमने फॉर एग्जांपल यहाँ से अमोनिया भेजा, अब अमोनिया तो यहाँ पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, वो यहाँ पे ऊपर जमा ही नहीं होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, द अदर थिंग दैट यू वांट टू, अच्छा दूसरी बात क्या है, इट इज यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटीज, ठीक है। गैस सिरिंज वाले तरीके में कोई इंप्योरिटी हटाने का तरीका नहीं है, ठीक है। दिस तरीका इन्वॉल्व्स रिमूविंग द इंप्योरिटीज साथ के साथ। अब गैस सिरिंज में इंप्योरिटीज हटाने का तरीका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि गैस सिरिंज आप इस्तेमाल नहीं करोगे उस केस में, हम फिर उसके आगे एक और चीज सेटअप लगाएंगे ताकि वो इंप्योरिटी हट जाए। सो इसका मतलब ये नहीं गैस सिरिंज बेकार हो गई, हम मजीद देखेंगे कैसे इंप्योरिटीज और कैसे हटाई जा सकती है, सिर्फ अपवर्ड डिस्प्ले सॉरी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर नहीं है, एक्चुअली। एंड जैसे मैंने बोला कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड टू कलेक्ट soluble gases like NH3 and HCl, ठीक है। So I hope downward displacement of water is also clear. अच्छा, now the other gas methods are simple upward delivery or simple downward delivery. इसमें पानी का कोई खेल नहीं होता, you don't use water, but you instead rely for it is you upward delivery for, ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, अपवर्ड डिलीवरी फॉर, आई थिंक ये मैंने ऊपर कैसे, ठीक है। सो इट इज अपवर्ड डिलीवरी फॉर गैसेस व्हिच आर लेस डेंस देन एयर। कौन सी ऐसी गैस आपको पता है जो एयर से कम भारी होती है? NH3। NH3 इज अ यूनिवर्सल एग्जांपल, जो एयर से ज्यादा भारी होती है, सॉरी कम भारी होती है, तो ये ऊपर चली जाती है एयर में ना, राइट। वी नो अमोनिया इज लेस डेंस देन एयर, इट राइजेस अप इन एयर। तो आप अपवर्ड डिलीवरी इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन यू वांट टू कलेक्ट अ गैस व्हिच इज लेस डेंस देन एयर, ठीक है। हीलियम वैसे हम बना नहीं सकते, बड़ा मुश्किल लेबोरेटरी में। हाइड्रोजन कुड बी अनदर एग्जांपल, ठीक है, दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? और कोई एग्जांपल्स?
O2 नहीं, O2 is not less dense, N2 भी is not less dense, CO2 is not less dense, ऐसा नहीं होता CO2 is not less dense. हाइड्रोजन हो गया, एक अमोनिया हो गया. I don't think there are a lot more less dense gases. Maybe some organic compounds that could be. मिसबा आर्गन कैसे बना रहे हो तुम लैब में? मुझे बता. सो जनरली स्पीकिंग अमोनिया ही है, CO2 नहीं है. CO2 is not less dense than air. ठीक है, CO2 is denser than air. अच्छा, तो यूजुअली दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर NH3 ही, जहां तक मेरा अभी तक मेरे और कोई एग्जांपल्स याद नहीं आ रही है. मे बी सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर आर आल्सो लेस डेंस देन एयर, बट यू जनरली यूज दिस मोस्टली फॉर अमोनिया ही. अच्छा, फिर आपके पास क्या होती है, दूसरी आपके पास होती है क्या कहते हैं, हाँ होंगी डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं, जो भी लेस डेंस होंगी वो आप इसमें इस्तेमाल करो. एग्जाम्पल आपको बता देगा भाई दिस गैस इज लेस डेंस, इसके बता दो कौन सा तरीका है, तो आपने अपवर्ड डिलीवरी देख लेनी है. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, डाउनवर्ड डिलीवरी. डाउनवर्ड डिलीवरी इज यूज्ड व्हेन योर गैस इज ऑब्वियसली मोर डेंस. ठीक है, सो डाउनवर्ड डिलीवरी फॉर गैसेस दैट आर मोर डेंस देन एयर. एंड इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, राइट. देयर इज CO2, देयर इज HCl, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. सो CO2 होती है, HCl होती है, और भी बहुत सारी गैसेस. नॉर्मली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ द गैसेस आर मोर डेंस देन एयर, बट as you would see this is not as good of a method as for example the gas syringe, बिकॉज इसमें देखो, इसमें आपको ये नहीं पता मैंने कितनी वॉल्यूम जमा कर ली है. तो एक तो प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर आपने कोई भी सैंपल जो है वो जमा करना था. ठीक है, यही ना, इजंट इट वेरी अनरिलायबल, दिस इज यही अनरिलायबल है. बस आपने एक सैंपल जो है वो टेस्टिंग के लिए जमा करना था एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो ये हम इसको ज्यादातर इसी केस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इसकी मदद से हम कोई वॉल्यूम्स मेजर नहीं करेंगे. ठीक है, वी वोंट बी कंसर्न विद द प्योरिटी ऑफ द सैंपल दैट मच. दिस इज ओनली यूज्ड बाय द वे, बस गैस कलेक्ट करनी थी, बाय द वे गैस कलेक्ट करनी है, लेस डेंस है ये इस्तेमाल कर लो, मोर डेंस है तो ये इस्तेमाल कर लो. बट दीज आर नॉट जनरली वेरी वेरी गुड मेथड्स, ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग. ठीक है, डोंट वी पुट सम काइंड ऑफ स्टॉपर इन दिस. नहीं, अपवर्ड डिलीवरी है ना, तो NH3 खुद ब खुद यहाँ पे राइज करके यहाँ से खुद ब खुद रुक जाएगी यहाँ पे. ठीक है, वो ऊपर ही जाती है हमेशा. और अगर फॉर एग्जांपल CO2 है तो CO2 यहाँ नीचे जाके जमा हो जाएगी, रुक जाएगी. नो, द गैस वुड नॉट लीक आउट. ये है ना, NH3 लेस डेंस है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं. NH3 ऊपर चल जाती है, इट राइजेस अप इन एयर, एंड CO2 इज लेस डेंस, तो वो यहाँ पे जमा हो जाएगी, वो ऊपर नहीं आ सकती. ठीक है, सो देयरफॉर दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस अपवर्ड डिलीवरी. NH3 ऊपर जाके रुक जाएगी, CO2 नीचे जाके रुक जाएगा. ठीक है, देयरफॉर यू यूज देम. अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गैस है जैसे नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन और हवा की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, उस केस में नहीं. अब नाइट्रोजन इज नॉट अ गुड थिंग टू बी यूज्ड इन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी. नाइट्रोजन का भी आप जमा नहीं करोगे ऐसे करके. ठीक है, जिन चीजों की डेंसिटी सिमिलर है टू द एयर, तो फिर ऑब्वियसली उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड डिलीवरी फेल कर जाएंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इन दीज 1 2 4? मैंने 3 मेथड्स आप लोगों को डिस्कस किए. इज CO लेस डेंस? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई हैव टू चेक दैट आउट. चेक कर सकते हो नेट पे, वैसे दिया हुआ होगा. मतलब जनरली NH3 HCl CO2 इनका याद होना चाहिए, बाकी तो देन दिया हुआ ही होगा, इतना आपको स्क्रूटाइज नहीं करेंगे इस चीज पे. एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम्स? रमीजा कोई प्रॉब्लम्स है? मिनाल कोई प्रॉब्लम है? हाला कैन सर कैन यू रिपीट फॉर द गैस बीइंग डिस्कार्डेड? डिस्कार्डेड से मतलब मेरा बस ये था कि अगर हाला, अगर तो पॉइजनस गैस है तो उसको फ्यूम कवर्ड में डिस्कार्ड कर दो. डिस्कार्ड का मतलब बस फेंक दो, मतलब जस्ट ओपन द थिंग ताकि वो गैस में से रिलीज हो जाए. अब गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर को पुश आउट कर दो सारा का सारा, या वो मेजरिंग सिलेंडर उसको इन्वर्ट करके ताकि वो हवा में थोड़ा बहुत घुमा दो तो वो डिस्कार्ड हो जाए. अगर तो पॉइजनस गैस थी. अगर पॉइजनस गैस नहीं है तो उसको वहीं लेबोरेटरी में जो है वो उसको डिस्कार्ड कर दो सैंपल. ठीक है, तो डिस्कार्डिंग इज जस्ट सिंपल, जैसे गैस को डिस्कार्ड कर दो ना, गैस तो ऐसी ही होती है, छोड़ोगे हल्का सा निकल जाती है फौरन, तो इट्स जस्ट दैट. ठीक है, अच्छा जी. MR से डेंसिटी मैटर करती है, यस एग्जैक्टली. अच्छा, देन इफ यू वांट टू प्यूरिफाई अ गैस सैंपल, एक तो तरीका आपने देख लिया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में. ठीक है, अगर आपको प्यूरिफाई करना है गैस सैंपल को तो एक तो तरीका ये है, बट दिस इज नॉट जस्ट द ओनली तरीका दैट यू कैन यूज, यू कैन कपल अदर मेथड्स विद एज वेल. ठीक है, तो हमने ये देखा है, हमने बहुत दफा देखा है, क्वेश्चंस में आया होता है. सो प्यूरिफाइंग अ गैस सैंपल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना है, आपको बेसिक कोई चीज रिमूव करनी है, जैसे फॉर अमोनिया रिमूव करना है, तो आप एक यहाँ से डिलीवरी ट्यूब डालोगे, टेस्ट ट्यूब में जा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगाओगे और यहाँ से दूसरी डिलीवरी ट्यूब आपकी बाहर आ जाएगी. राइट, सो दिस इज गोइंग टू हैव द सॉल्यूशन टू रिमूव इंप्योरिटी. इफ दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन रिमूव्स बेसिक इंप्योरिटीज, है ना. देन बेसिक सॉल्यूशन रिमूव्स एसिडिक इंप्योरिटीज. अगर मैं इधर KOH डाल दूं, KOH बेसिक है, और किस चीज में इस्तेमाल होता है KOH? व्हाट डज KOH आल्सो रिमूव स्पेसिफिकली, पता है आप लोगों को?
CO2, yes. KOH रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड अपने सैंपल में से रिमूव करनी हो तो उस केस में भी आप KOH इस्तेमाल करोगे, KOH या NaOH। वैसे जनरली स्पीकिंग लाइम वाटर कह रहा हूं, लाइम वाटर या KOH इस्तेमाल किया जाता है। कांट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जस्ट पास डायरेक्टली? यस यूसरा, डायरेक्टली पास कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन डिस्कार्ड दोस इनिशियल सैंपल्स। और जनरली स्पीकिंग फिर कुछ मॉलिक्यूल्स तो होगा ना, तो बस 110% एक्यूरेसी तो नहीं आने वाली है, लेकिन 95% प्योर, 90% प्योर तो आ जाएगा सैंपल। दैट्स गुड इनफ फॉर अस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद बेसिक इम्प्योरिटी। यस, एसिड के साथ क्या करता है? बेसिक इम्प्योरिटी के साथ करेगा। बेसिक सॉल्यूशन एसिड के साथ क्या कर देगा, ठीक है। देन H2SO4 और CaCl2, अगर आपको वाटर वेपर हटाना हो, इफ यू वांट टू रिमूव वाटर वेपर, देन यू यूज दिस थिंग, यू यूज H2SO4 और CaCl2 सॉलिड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड या फिर H2SO4 इस्तेमाल करोगे तो आपका वाटर वेपर हट जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। इफ यू वांट टू डिहाइड्रेट अ गैस, you use this, it absorbs moisture, so CaCl2 for dehydration। तो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स है। अब ये किसी भी मेथड के साथ कपल किए जा सकते हैं। ये कोई गैस कलेक्शन का कोई मेथड नहीं था, दिस वाज जस्ट टू प्यूरिफाई अ गैस सैंपल, ठीक है। तो आपकी जो भी जो है वो अगर आपकी कोई भी इंप्योरिटी आ रही है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। द लास्ट थिंग इज, इफ फॉर एग्जांपल अगर आपको दो सैंपल्स को मिक्स करना है एंड मेक श्योर दैट नन ऑफ द गैस क्रिएटेड जो है वो इज एस्केपिंग, उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क लेंगे या एक बड़ा सा जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। ये चीज यू कैन अटैच। अब इसके आगे पीछे तुम कुछ भी लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये रिएक्शन मिक्सचर था, यहां से तुमने ये जोड़ दिया, यहाँ पे अब तुमने गैस सिलेंडर लगा दी, ठीक है, टू कलेक्ट दी गैस। तो तुम इसको किसी भी मेथड के कपल कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। या फिर तुमने इसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के साथ कंपल कर दिया इसको, ठीक है। सो इट कुड बी डन विद एनी ऑफ द थिंग्स, जो भी हो, ठीक है। नॉट ड्राइंग दिस प्रॉपर्ली, व्हाटएवर, जो भी इसके आगे आप जो भी कलेक्शन मेथड तुमने इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा, the last thing is, if you want to mix two samples while making sure no gas escapes, तो इसका तरीका आपके पास ये होता है कि आपके पास छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स आती है। यू गेट वेरी वेरी स्मॉल ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स। उसमें आप अपना थोड़ा सा जो भी रिएक्टेंट था आपका वो आप डालते हो, और एक ये बड़े से कॉनिकल फ्लास्क में उस टेस्ट ट्यूब को अंदर डाल देते हो और उसको टिका दो ताकि गिरे ना। अपना रिएक्टेंट वन भरते हो, ऊपर से स्टॉपर लगाते हो और हल्का सा शेक करते हो ताकि ये जो टेस्ट ट्यूब है, अब ये टेस्ट ट्यूब फ्रेजाइल भी होती है बहुत, तो ये गिरती है तो टूट जाती है, ठीक है। जैसे ही टिप ओवर गिरती है, ये टूट जाती है या इसमें से इसका बाहर निकल जाता है, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा और सीधी सीधी आपकी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। सो दिस मेथड विल बी यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू मेक श्योर द गैस डज नॉट एस्केप। इन सारे मेथड्स में हल्की फुल्की गैस एस्केप कर सकती है, राइट। इफ यू वांट टू मेक श्योर कि भाई मैंने रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट किया तब से ही कोई गैस एस्केप ना करे, तो आपको ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट अ बिगर कंटेनर। टिपिकली एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ठीक है। और उसमें आप अपनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब रखते हो, उसको एक साइड पे टिका दो ताकि गिरे ना, एंड देन फिर यू टिल्ट इट ओवर और अपना ऊपर से कॉर्क लगा के उसको टिल्ट ओवर कर दो ताकि जो है जो भी रिएक्शन हो वो अंदर जो है वो गैस बने तो वहीं पे ट्रैप हो जाए। सर स्ट्रिंग भी लगा के, हाँ स्ट्रिंग भी लगा कर सकते हो इसके साथ, यू कैन आल्सो पुट अ स्ट्रिंग, बट जनरली स्पीकिंग टेस्ट ट्यूब इतनी छोटी सी हल्का सी शेक करते हो ना तो टेस्ट ट्यूब गिर जाती है, इट फॉल्स ओवर, ठीक है। एंड दूसरी इसकी अच्छी बात होती है बहुत ज्यादा फ्रैजाइल, टूट जाती है फौरन, सही है। So these are the techniques that are involved when you have to be, collection apparatus will be syringe. Syringe होगा upward displacement, sorry downward displacement water, whatever you want to use. It depends on the thing. तुम्हें क्या करना था इधर, असल में soluble गैस थी, insoluble गैस थी, वॉल्यूम मेजर करना है कि नहीं करना है, ज्यादा प्रिसाइसली वॉल्यूम मेजर करना है, कम प्रिसाइसली वॉल्यूम मेजर करना है, सिर्फ गैस को टेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आ जाती हैं। कौन सा कब कैसा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। Any problem still over here? पक्की बात है।